अंसारी साहब थे, जनरल अंसारी साहब, उनसे वो जगह लिया LDA से। तो वहाँ से फिर वो शुरू किया आई का। जापान यूनिवर्सिटी में ये किताब लगी हुई निसाब है, उसमें ईदी साहब का, हकीम सईद साहब का, जामिया अशरफिया का और हमारा जिक्र है। और मेरी तो उन्होंने फोटो भी लगाई हुई है। और ये यूनिवर्सिटी, जापान यूनिवर्सिटी में ये किताब चल रही है। 70% वो लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमने कोई माली इमदाद हुकूमत से नहीं ली, ना किसी इदारे से, ना किसी तंजीम से, ना अल्लाह का करम है। यही हमारी कमाई है कि एतमाद, लोग खुद ही आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहजाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ महमदी ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में। जिस ऑफिस में मैं मौजूद हूँ, यहाँ 40 साल कबल एक दुकान से आगाज़ किया गया था, नज़ला ज़ुकाम का इलाज का आगाज़ किया गया था। 40 साल बाद एक तनावल दरख्त ये बिल्डिंग इख्तियार कर चुकी है। जिस ऑफिस में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक शॉप होती थी। अब मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि ये एक पूरा बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर आँखों का इलाज किया जाता है। मेरे साथ इसके बानी हाजी साहब मौजूद है, जिन्होंने ये खिदमत खलक का बेड़ा 40 साल कबल उठाया और 40 साल हो चुके हैं खिदमत खलक करते हुए। अब 2 बिल्डिंगें मौजूद हैं, जहाँ पर एक तरफ तो नज़ला ज़ुकाम का बतौर इलाज किया जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। और हाजी साहब को इस इलाके का ईदी कहा जाता है। खिदमत खलक इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। सारी उम्र उन्होंने खिदमत खलक में गुजार दी है। लोगों की आँखों को रोशनी देते हुए वो अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो गुजारे हैं। तो हाजी साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं ये जो 40 साल कबल आपने ये जो बीज बोया था, आज एक तनावल दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका है। पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, पूरे इलाके में आप जो खिदमत खलक का और आँखों की रोशनी के ज़रिए जो लोगों का इलाज कर रही हैं, बिनाई लोगों को दे रही हैं, जो खिदमत, जो रोशनी बांट रही हैं, तो ये आगाज़ कहाँ से आपने किया, कैसे आपके ख्याल आया और इसमें कौन कौन खिदमत खलक में आपके साथ शामिल है? हाई साहब से पूछते हैं 40 साल जो ज़िंदगी का तजर्बा है, ये इनका कैसा रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 40 साल पहले ख्याल तो इसलिए आया था कि मेरी वालदा का ऑपरेशन हुआ था आँखों का, गुजराले सियालकोट रोड पे। वो चार्ल्स अस्पताल था ईसाइयों का। तो उस ज़माने में तो सूरत हाल ये थी कि जो चारपाई लेके जाओ, वो 10-15 दिन लग जाते थे। तड़का नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बहरहाल उस ख्याल से ये कि मुझे वो 15 दिन वहाँ वालदा के साथ रहना पड़ा, तो उस ख्याल से हमने ये आई का ये काम शुरू किया। ये इब्तदा में यहाँ आई का नहीं था, ये तो मेडिकल था, नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह। छोटी सी दुकान से शुरू किया था और दोस्तों ने मिलके, और कुर्सी किसी से, बंच किसी से, मेज़ किसी से, वो था ही कुछ नहीं। तो उसकी इब्तदा ऐसे हुई थी। फिर बाद में ज़ाहिर है फिर वो परली जगह अंसारी साहब थे, जनरल अंसारी साहब, उनसे वो जगह ली LDA से। तो वहाँ से फिर वो शुरू किया आई का। कौन कौन सी ऐसी शख्सियात है जिन्होंने इस हॉस्पिटल में आपके साथ जो खिदमत अंजाम दी है, जो लोगों की खिदमत में पेश पेश है? नहीं, वो तो जो थे दोस्त साथी, वो तो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए तकरीबन। एक हैं वो डिफेंस में रहते हैं, खुर्शीद साहब, खुर्शीद अब्बासी साहब, बहुत सही साहब थे, असलम खोखर थे, मास्टर जमील साहब थे, ये बहुत से थे लोग। तो बार वो अब मैं अकेला ही हूँ। खुर्शीद साहब अब्बासी साहब हैं, वो डिफेंस में होते हैं, वो टाइम ही नहीं दे सकते। अच्छा, आपने कहा अपनी वालदा की आप इलाज करवाने के लिए गए थे, वहाँ से आपको शौक मिला? वहाँ 21 साल हमने गुजराले रहे हैं, हम 21 साल तकरीबन। तो उस ज़माने में फिर ऑपरेशन कराया था। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कौन कौन से ऑपरेशन किए जाती है और कितनी कीमत पे किए जाते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं सारे? देखो जी, 12,000 रेट है। तो उसमें मेरा 70% वो लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं। उन्हें कहते हैं यार कुछ तो दो ना, 1,000, 2,000, 3,000। फिर उसकी वो रसीद बना देते हैं, तो ऑपरेशन हो जाता है। और फिर जो बिल्कुल कहे जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ज़ाहिर है उसको जवाब तो नहीं देंगे, उसका ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, ये मोहम्मदी ट्रस्ट के नाम पर चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी शख्सियत है, गवर्नमेंट वगैरह, वज़ीर आज़म जिस तरह उन्होंने इफ्तिताह किया था, वो कोई माली इमदाद भी करती हैं, कोई ट्रस्ट वगैरह देते हैं इस इदारे को? जी, हमने कोई माली इमदाद हुकूमत से नहीं ली, ना किसी इदारे से, ना किसी तंजीम से, ना अल्लाह का करम है। यही हमारी कमाई है कि एतमाद,
लोग खुद ही आते हैं, किसी के पास नहीं जाते, वो होते हैं रसीद बुकें लेके फिरते हैं, किसी के पास नहीं हम जाते, वो खुद ही आते हैं और पैसे देते हैं। अच्छा, आपने कभी किसी के साथ कोई कंपेन नहीं की कि हमें ट्रस्ट चाहिए जैसे लोग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ नाम से चल रहा है, लोगों के एतमाद है कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लो आ जाओ? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए एतमाद की यही हमारी कमाई है कि एतमाद की दौलत है। लोग एतमाद करते हैं कि जो पैसे यहाँ देंगे वो सही खर्चे होंगे। सैकड़े देने वाले, हज़ारों देने वाले, लाखों देने वाले भी हैं और करोड़ भी। ये अल्लाह का करम है। अच्छा, जिस तरह आजकल ये वबा चली हुई है, बेशतर हॉस्पिटल हमने देखा वो बंद पड़े हैं, लेकिन आपका हमने ये देखा यहाँ पर प्रॉपर इलाज चल रहा है, ठीक है, तो इसको बंद क्यों नहीं किया गया? नहीं, ये इलाज मुख्तसर सा है, वो उसको चेक करते हैं जो जिसकी आँख ज़ख्मी हो गई है या कोई स्वेलिंग हो गई, यानी वो आम नहीं है कि यहाँ ऐनक का शीशा कितने नंबर है, ये वो है, वो कुछ नहीं। सिर्फ वो जो एमरजेंसी जो है ना वो चेक करते हैं। वो भी 5 से 7 बजे तक वो बाहर बैठे होते हैं, फिर वो देख लेते हैं कि ये चेक करने के काबिल है कि नहीं है। अब अच्छा, आपने ये जो 40 साल खिदमत की है, अब काबिल सताइश है, इसको अप्रिशिएट करती हैं आप। तरह के कई काफ़ी हज़रात हैं जो खिदमत खलक करना चाहते हैं, उनको प्लेटफार्म नहीं मिलता, तो क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? यही है जी कि तशरीफ़ लाएँ हमारे साथ, आप तामुन करें बस। आपके साथ तामुन करें, आप उनको बताएंगे कि इस तरह करके पूरा सोचें। बहुत से आते हैं कि हमें बताएं जी वो कैसे ये चलता है, कैसे इसको शुरू किया, या हमारे वहाँ वहाँ आप वहाँ भी आ जाएं आप। हमने कहा जी नहीं, वो ये काम होता है सर पे बैठ के, ये नहीं हो सकता है कि बस जी वो मैनेजर को बिठा दिया और चलो जी काम शुरू। वो वही जिसने पौधा लगाया ना वही उसकी निगरानी करता है और फिर ये चल सकता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है कि जी वो 2, 2.5, 3 लाख किसी को तनख्वाह दी और मैनेजर बढ़ा दिया, वो नहीं चल सकता। अच्छा, जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपका टारगेट क्या था, इसको मैंने कहाँ तक लेके जाना? ये जो बिल्डिंग आपने यहाँ बनाई है सारा, इसमें क्या क्या मुश्किलात आई थी आपको दरपेश? नहीं, मुश्किलात देखें जी, ये मुश्किलात तो फिर नए काम में शुरू होती हैं। ये 5,500 फुट स्क्वायर फुट जो है ना कवर्ड एरिया है। अब इसके लिए तो मैंने अब अर्ज़ किया ना कि ये 22 लाख की बेची थी हमशीरा ने, तो 3.25 करोड़ 20 लाख की फिर हमने ख़रीदी। फिर वो साथ वाली जगह वो भी 1.5 करोड़ की ख़रीदी। तो वे अल्लाह सबब बना रहा है। वो जिसने यहाँ तक आप अंदाज़ा करें, देखें ज़रा कि ये जो है किसी के गवर्नमेंट का पैसा नहीं है ना, और ये अल्लाह का करम है। ये तो आजकल पाबंदी की वजह से ना, वरना यहाँ तो वहाँ से गुजर कर यहाँ आना मुश्किल होता है, इतना रश होता है। चलिए, ये तो आपकी खिदमत खलक है ना, इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादातर आते हैं। आजकल ये जो वबा चली हुई है, लॉकडाउन जारी है पूरी दुनिया में, कोरोना ने एक दहशत फैलाई हुई है, तो एहतियाती तदाबीर का बार बार कहा जाता है, आप क्या आवाम को पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, एहतियाती तदाबीर करें, जो भी कुछ वो बता रहे हैं डॉक्टर ही बताएंगे ना जी, किसी हुकूमत ने तो नहीं बताना। तो जो कह रहे हैं वो उस पर अमल करें। नाज़रीन, हाजी साहब की खिदमत का जो इतराफ़ है वो जापान ने भी किया। उनकी जापान की यूनिवर्सिटी में एक किताब पढ़ी हुई है जिसमें हाजी साहब की खिदमत का जिक्र किया गया। उनके बच्चों को कोर्स पढ़ाया जा रहा है जो पाकिस्तान के अवाम में जो खिदमत इन्होंने सर अंजाम दी, और ये बहुत बड़ी काविश है, इनकी बहुत बड़ी बात है कि गैर मुल्की भी जो मोहम्मदी ट्रस्ट है उसकी खिदमत का इतराफ़ कर रहे हैं। तो हाजी साहब से पूछते हैं कि ये जो जापान वाले आपकी जो तालीमात दे रहे हैं ये उन्हें कहाँ से मिली, और दूसरा यहाँ पर हमने सुना है कि काफ़ी जदीद तरीन मशीनरी आ रही है, जो जदीद तरीन मशीनों के ज़रिए लोगों की आँखों का जो इलाज है वो किया जाएगा। जी हाँ, वो जापान यूनिवर्सिटी में ये किताब लगी हुई निसाब है, उसमें ईदी साहब का, हकीम सईद साहब का, जामिया अशरफिया का और हमारा ज़िक्र है, और मेरी तो उन्होंने फ़ोटो भी लगाई हुई है। और ये यूनिवर्सिटी, जापान यूनिवर्सिटी में ये किताब चल रही है, पढ़ाई जाती है, सिलेबस है उनका। तो दूसरा हमने सुना कि यहाँ पर जदीद तरीन मशीनरी के साथ इलाज किया जाता है। वो तीसरी मंजिल पे वो पूरा फ्लोर जो है ना वो सारा ऑपरेशन थिएटर होंगे। वहाँ ज़ाहिर है उसके लवाजमात होते हैं थिएटर के, कि धूप होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो पूरा करेंगे तीसरी मंजिल पे। और बैक वक्त मतलब
4-6 ऑपरेशन, 8 ऑपरेशन हो सकेंगे एक टाइम में। उधर तो एक ही हो सकता है ना, वो छोटी जगह है। तो बाहर इंशाल्लाह वो अल्लाह ने मदद की तो सारा कुछ हो जाना जी। हम सोच भी नहीं सकते थे आज जो आप देख रहे हैं जो बना हुआ है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे महमदी ट्रस्ट हॉस्पिटल, जिन्होंने एक दुकान से आगाज़ किया था और आज एक ये पूरा तनावल दरख्त बन चुका है। सन 2013 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया था। और देख ले जिस हॉस्पिटल का इफ्तिताह वज़ीर आज़म अपने दस्ते मुबारक से, उस टाइम तो वो वज़ीर आज़म नहीं थे लेकिन मौजूदा तो वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने किया, तो ख़ुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खिदमत खलक में कितना पेश होगा, क्योंकि उनका भी एक हॉस्पिटल चल रहा है शौकत खानम कैंसर के हवाले से। तो उन्होंने महमदी हॉस्पिटल का भी इफ्तिताह किया था। तो कि इस इलाके में हाजी साहब को ईदी के नाम से पुकारा जाता है, खिदमत खलक कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह हाजी साहब की तरह नाम पैदा करना चाहते हैं तो वो भी आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें, इनको भी ट्रस्ट दीजिए। आगे ये कहते नहीं हैं लेकिन लोग खुद ब खुद इनके काम की वजह से इनकी मदद करके जाते हैं। यही खिदमत खलक है। और दीन इस्लाम हमें तालीमात भी यही देता है कि दाएँ हाथ से दें और बाएँ को ख़बर तक ना हो। तो ये आप रश्क से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का इलाज कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जाता है और क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। और जिन लोगों को परेशानी हो यहाँ पर आके अपना इलाज करवा सकते हैं। 40 साल हो गए इनको खिदमत खलक करते हुए। और आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था, हाजी साहब की खिदमत आपके मद्देनज़र रखनी थी नाजरीन से। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।